नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपका हिंदी द बेस्ट चैनल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज आपके सामने है। इससे पहले महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान करें कि आप इस परीक्षा में सफलता का परचम लहराएं। तो आइए शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, और मुझे लगता है कि खाता सबका खुल जाना चाहिए इस पे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं। बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो ऑप्शन ए कह रहा जयदेव, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद और डी कालिदास। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जयदेव। इसके साथ ही मित्रों आपके लिए आवश्यक है कि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं, महादेवी वर्मा की भी 2-3 रचनाएं और कालिदास की भी 2-3 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं। ऑप्शन ए कह रहा बी ए सेलितोर, बी के पी जायसवाल, सी बेनी प्रसाद और डी एन सी बंदोपाध्याय। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसके लेखक हैं के पी जायसवाल और इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। तीसरा प्रश्न आपके सामने मैथ से है कि गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 परीक्षार्थी हैं। यदि दोनों विषयों में 70% पास हुए तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनको आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही ऑप्शन जाएगा डी के साथ 39। और लगाने का तरीका बहुत ही आसान है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 130, और दोनों विषयों में पास जब निकालेंगे आप तो 130 × 70/100 हो जाएगा। तो आएगा 91, और 91 कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 130 में से 91 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 39। चौथा प्रश्न आपके सामने कि वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800%। और जो लगाने का तरीका होता है, क्षेत्र आप जानते हैं कि πr² होता है। तो 200% बढ़ाने पर आपका जो है, जब वृत्त की त्रिज्या x मान लेंगे तो x + x × 100/100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 800%, यानी 4 गुना। पांचवा प्रश्न, किसी गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घट रही है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो सही आंसर आएगा 6,400। ऑप्शन नंबर सी सही है। और लगाने का तरीका कोई बहुत कठिन नहीं है। वर्तमान जनसंख्या इन ब्रैकेट 100-20/100 कर देंगे तो हो जाएगा कि 10,000 × 80 × 80 और बट्टे 10,000। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 80 × 80 यानी 6,400। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध और प्रायोगिक शोध। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, प्रायोगिक शोध जो है ये वर्णनात्मक शोध नहीं है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, डी विश्व हरित दिवस। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ विश्व पृथ्वी दिवस। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा फलदार वृक्ष, बी चारे उपलब्ध कराने लायक, सी ईंधन लायक और डी बहुउद्देशीय प्रकार। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ बहुउद्देशीय प्रकार। बहुउद्देशीय में ही आपका चारा, लकड़ी, फल, ईंधन सब कुछ आ जाता है। और राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना सन 1976 में हुई थी। 9वां प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण का अर्थ है मानवीय परिवेश। ए ऑप्शन कह रहा है, बी ऑप्शन प्राकृतिक परिवेश, सी जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों, प्राणियों के मध्य अंतर संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 10वां प्रश्न आपके सामने जनजातियों से आया हुआ है कि अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा अम्बेडकर नगर, बी जालौन और सी सोनभद्र और डी ललितपुर। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी के साथ, यानी अगरिया, बैगा, भुइया ये जो है सोनभद्र जिले में ज़्यादा से ज़्यादा निवास करती हैं। और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कंप्यूटर से आया हुआ प्रश्न है कि आईसीटी में सी का अर्थ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कंप्यूटर, बी केबल और सी संचार, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ। आईसीटी का पूर्ण रूप जो होता है इसमें सी जो होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन के लिए, यानी संचार के लिए। यानी पूरा इसका आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होता है, इसलिए सी आपका है कम्युनिकेशन के लिए। 12वां प्रश्न आपके सामने, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से तात्पर्य है। ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोसीजर और डी इंटरनेट प्रोसेसर। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल। 13वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? यानी आपको बताना है कि पौधों में इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो पोषक तत्व के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है या काम नहीं आता है। तो ऑप्शन ए आयरन, बी मैग्नीज, सी कॉपर और डी मैग्नीशियम। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। आप जानते ही हैं कि मैग्नीशियम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बाकी लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जस्ता, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुएं क्रमशः हैं। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न है आपके सामने। आंसर अगर आप बता लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ऑप्शन ए कह रहा जिंक तथा मैग्नीशियम, बी मैग्नीशियम तथा आयरन, सी मैग्नीशियम तथा पोटेशियम, डी कोबाल्ट तथा आयरन। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैग्नीशियम तथा आयरन। 15वां प्रश्न आपके सामने, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा शरीर में वसा का संचय होता है, बी शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, सी रक्त में शर्करा का संचय होता है, डी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। आपको मित्रों कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्त में शर्करा का संचय क्यों होता है। 16वां प्रश्न आपके सामने, आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है। यानी जो आर्थिक और जैविक उपज होते हैं तो उनके अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा भूमि तुल्यांक अनुपात, बी फसल सूचकांक, सी बीज सूचकांक और डी कटाई सूचकांक। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कटाई सूचकांक। यानी अगर कटाई सूचकांक आपको निकालना है तो आप लिखेंगे परसेंट में कि अन्न का उपज बटे जैविक उपज गुणे 100, यानी अन्न उपज बाई जैविक उपज इंटू 100, जो आएगा वही आपका परसेंटेज में हो जाएगा कटाई सूचकांक। 17वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो है प्रजातियां दी गई हैं। तो मूंगफली के सामने आपका कौशल लिखा हुआ है, सरसों के सामने वरदान, अलसी के सामने चमत्कार और चना के सामने उदय। आंसर है वो सही है ऑप्शन सी अलसी चमत्कार, क्योंकि अलसी की जो प्रजाति है वो चमत्कार ना होकर के जानकी है। बाकी सारे ऑप्शन सारे सही सुमेलित हुए हैं, यानी मूंगफली कौशल के साथ और सरसों वरदान सही है, चना उदय भी सही है। अलसी के सामने चमत्कार की जगह क्या होना चाहिए था, जानकी। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए कह रहा 1996, बी 1997, सी 1998 और डी 1995। सही आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी के साथ 1998 ईस्वी। 19वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु एक उपकरण है। ऑप्शन ए कह रहा मतलब, बी कह रहा इक्लिप्स, सी कह रहा माइसोल और डी कह रहा पाइमोल।
तो सही आंसर जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए के साथ मतलब। कमेंट बॉक्स में आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। 20वां प्रश्न आपके सामने, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। तो सही आंसर जाएगा, आप ऑप्शन देख ही रहे हैं, सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1986 ईस्वी में। और यह भी याद रखें कि जो वर्ष रहेगा वो जो मंथ रहेगा 19 नवंबर है। तीनों चीज़ आप याद रखेंगे मित्रों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 है। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने, जनगणना 2011 कौन सा सर्वेक्षण था, यानी कौन सी जनगणना थी 2011 वाली, आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15वां, यानी जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं थी और 2021 जो जनगणना पूरी हो गई उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, वह आपकी 16वीं जनगणना है। 22वां प्रश्न आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या और फिर सबसे लास्ट में सबसे कम जनसंख्या का जो क्रम है वही आपको बताना है। और किसकी दृष्टि से? घनत्व की दृष्टि से। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में, दूसरे नंबर पे बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी अटलांटिक समुद्र, सी अरब सागर और डी हिंद महासागर। तो ग्वादर बंदरगाह जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी यानी अरब सागर के किनारे है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये बताना है कि कहाँ की जलवायु कैसी है। इटली, सूडान, ईरान और चिली के बारे में पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु ये जलवायु आपकी है इटली की। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा धारवाड़, बी कुडप्पा, सी विंध्यन और डी गोंडवाना। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, भारत का जो लौह अयस्क भंडार है वो धारवाड़ शैल के समूह से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजातियों को बताना है कि कौन सी जनजातियां कहाँ पे रहती हैं। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थात जरबा जो है अंडमान निकोबार से, कुकी मणिपुर से और थारू उत्तर प्रदेश से, गोंड मध्य प्रदेश से। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं? तो जो पूरे न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल 15, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह भी जान लें कि ये जो है 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय थी उसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और 1946 में इसने काम करना शुरू किया गया था। और यह भी जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो नीदरलैंड के हेग में पाया जाता है। 28वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए 1951 में। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। और एक लेख लिखा गया था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो किसके द्वारा लिखा गया था आपको ही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा रास बिहारी बोस, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भगत सिंह के द्वारा। और इन्होंने 1930-31 ईस्वी में लिखा था इसको, कब? जब वो कारावास में थे। 30वां और अंतिम प्रश्न आपके सामने। मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं।
और इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, आप उसको भी बता सकते हैं। तो तीसवां प्रश्न आपके सामने कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है और कूट के हिसाब से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। न्याय दर्शन के सामने वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण लिखा हुआ है, मीमांसा दर्शन के सामने आत्मज्ञान, ऐसे सब कुछ है। तो जो सही आंसर है, इस पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये देख करके आंसर इसका आप दीजिए। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और देख लीजिए इसका मिलान कैसे होगा। न्याय दर्शन रहेगा तार्किक चिंतन, यानी दर्शन का जो मेन उद्देश्य होता था वो क्या होता था, मोक्ष प्राप्त करने का तरीका। तो न्याय दर्शन किस में रहेगा, तार्किक में। मीमांसा दर्शन किस में रहेगा, वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन कहता है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करो, और वेदांत दर्शन कहता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है। तो ये आपके 30 के 30 प्रश्न थे मित्रों। उत्तर जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।